एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे? पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने क्या क्या पढ़ा था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम पढ़े थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का डिफिनीशन, हेल्थ का डिफिनीशन पढ़े थे, हम सभी लोग ये पढ़ चुके थे। उसके बाद हम पढ़े थे कि पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होते हैं, और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से जो हमें हार्मफुल इफेक्ट हो रहे थे, नुकसान हो रहे थे, जो रिसोर्सेज कम हो रहे थे, तो इसकी वजह से हम क्या पढ़े थे? पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड पढ़े थे सभी लोग। तो हम लोग क्या पढ़े थे? कुछ मेथड पढ़े थे। उस मेथड में जैसे हम लोग पढ़े होंगे कंट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में पढ़े थे, कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में पढ़े थे, आईयूडी के बारे में पढ़े थे हम लोग। याद आ रहा सभी को? तो इतनी चीज़ें हम क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वह है एमनियोसेंटेसिस। पिछली क्लास में बोले थे कि अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एमनियोसेंटेसिस के बारे में पढ़ेंगे, एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो एमटीपी तो नहीं, लेकिन आज एमनियोसेंटेसिस केवल हम लोग कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको हम लोग शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एमनियोसेंटेसिस है क्या। तो एमनियोसेंटेसिस जो है एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है। एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है, एक डायग्नोस्टिक करने के लिए एक ऐसी टेक्निक है जो प्रीनेटल को डायग्नोस्ट करती है। जो हमारा बेबी डेवलप कर रहा है उसके बर्थ से पहले जो डेवलपिंग बेबी है उसके बारे में पता लगाती है। क्या क्या पता लगाती है, क्या डिटरमाइन करती है? एक ऐसी टेक्निक है जो बेबी के सेक्स, जो बेबी डेवलप कर रहा है उसके सेक्स के बारे में पता लगा ले, मेल है कि फीमेल है। जेनेटिकली जो कंट्रोल कॉन्जेनाइटल डिजीज को कंट्रोल करती है। जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है, जन्मजात जो डिजीज है, बीमारियां हैं, ठीक है, जो जन्म से बीमारियां होती हैं, जैसे जेनेटिक डिजीज हम लोग कहते हैं। जैसे आ गया हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये सब डिजीज क्या है? कॉन्जेनाइटल है, जो नेक्स्ट चैप्टर में लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो उसके बारे में ये पता लगाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन द फीटस, जो फीटस डेवलप कर रहा है उसमें कौन कौन सी मेटाबॉलिक डिजीज है। अब मेटाबॉलिक डिजीज में कौन कौन सा आ सकता है? जैसे हम पढ़ेंगे फिनाइलकीटोन्यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, और नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल पढ़ेंगे। तो किसके बारे में बात करेंगे? फिनाइलकीटोन्यूरिया, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। एल्केप्टन्यूरिया, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हम लोग क्या है, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं जो क्या होती हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती हैं, जो डेवलपिंग बेबी में ये हो सकती हैं। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे? इसके बारे में डायग्नोस लगाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए जो टेक्निक बनी थी उस टेक्निक को बोला गया एमनियोसेंटेसिस। क्यों कहा गया एमनियोसेंटेसिस? क्योंकि एमनियोसेंटेसिस जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड जो होती है, उस एमनियोटिक फ्लूइड में जो बेबी डेवलप कर रहा है उसका सेल होता है, उसका स्किन होता है। तो उस सेल के उस फ्लूइड को हम बाहर जब निकालते हैं तो बेबी का सेल भी आ जाता है, उसका स्किन भी आ जाता है। तो उस स्किन को, उस सेल को हम लैब में क्या करते हैं, उसको ग्रो करा के डायग्नोस्ट करते हैं। जब उसको डायग्नोस्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं उस सेल का, तो हमें क्या क्या पता चलती है? उस बेबी का सेक्स पता चल जाता है कि उसके अंदर जो सेल है उस सेल में क्या क्या है। तो कैसे हम पता लगाते होंगे कि क्या होता है कि जो फीमेल होती हैं उस फीमेल में एक एक्स जो होता है वो नॉर्मल होता है। एक एक्स क्या होता है? नॉर्मल होता है, यानी एक्टिव होता है। और दूसरा जो होता है वो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम होता है। कैसा होता होगा? इनएक्टिव। तो इनएक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम है इसको कहा जाता है कि बार बॉडी। जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है इसको क्या बोला जाएगा? बार बॉडी। तो ये जो बार बॉडी है, यानी दूसरा जो इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है, अगर किसी बेबी, डेवलपिंग बेबी के सेल में या डेवलपिंग बेबी में ऐसा एक्स बार बॉडी पाया गया, इसका मतलब ये इनएक्टिव एक्स वाला है और उसके साथ एक एक्टिव वाला होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये फीमेल बन रही है। देखिए भी होंगे इस तरह लोग पता लगा लेते हैं कि फीमेल है कि मेल है, उसके बाद क्या कर दिया, वाट कर देते हैं। अभी आगे डिटेल हम एमटीपी के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये एक्स बार बॉडी जो है वो नहीं है तो एक्स एब्सेंट है, एक ही एक्स होगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा जो डेवलपिंग बेबी है वो क्या है, मेल है। तो बार बॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि जो डेवलपिंग बेबी है वो मेल है कि फीमेल है। इसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस। समझ में आ रहा सभी को? तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? एमनियोसेंटेसिस एक डायग्नोस्टिक, एक ऐसी टेक्निक है। एमनियोसेंटेसिस क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जो प्री नेटल, यानी जो बर्थ से पहले जो बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं हम लोग, इस टेक्निक से लगा सकते हैं, ठीक है।
तो अब देखते हैं कि उसकी प्रोसेस कैसी है, एमनियोसेंटेसिस जो हम करते हैं उसकी कौन कौन सी प्रोसेस है, कैसे हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन सी प्रोसेस है, कैसे एमनियोसेंटेसिस करेंगे, चलिए उसको देखते हैं कि इमेज के जरिए। ठीक है, नोट हो गया था सभी का। चलिए आ जाते हैं एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस पे। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई फीमेल है, अब कोशिश करते हैं हम लोग बनाने की। अब ये मान लेते हैं कोई फीमेल है, ये मान लीजिए क्या है, एक फीमेल है। ठीक, एक ऐसी फीमेल है जो क्या है, प्रेग्नेंट है। मान लेते हैं कैसी है, एक फीमेल है जो क्या है, प्रेग्नेंट है। ठीक, ये हो गई एक फीमेल। दिख रहा है सभी को? ये मान लेते क्या है, एक फीमेल है जो क्या है, प्रेग्नेंट फीमेल है। ये दिख रहा है क्या सभी को यहाँ तक? तो ये मान लेते हैं ये इसका यूट्रस है जिसके अंदर क्या है, एक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। दिख रहा है सभी को? कट तो नहीं रहा है? देख लेते हैं, कट तो नहीं रहा है, नहीं तो फिर ऊपर बनाते हैं, काम चल जाएगा। चलिए काम चल जाएगा। कुछ कटा हुआ पार्ट है उससे हम छोटा कर देते हैं और ही क्लियर दिखेगा। ये मान लेते हैं ये यूट्रस है, अब शायद आ रहा होगा, पूरा आ रहा है। तो ये मान लेते हैं ये क्या आ गया, एक यूट्रस है। अब इस यूट्रस में क्या है, एक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। ये मान लेते हैं एक बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए एक बेबी है जिसका डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे। और ये मान लेते हैं प्लेसेंटा है, जो हम लोग पढ़े होंगे बहुत पहले अगले चैप्टर में। तो ये प्लेसेंटा है, ये आकर के इससे अटैच होगा, जिससे इसका क्या पहुँचा जाएगा, न्यूट्रिशन पहुँचा जाता है, जिसको बोलते हैं अम्बिलिकल कार्ड। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अम्बिलिकल कार्ड। ठीक, ये हो गया प्लेसेंटा। ये मान लेते हैं यूट्रस, और इस यूट्रस के अंदर, और ये कौन है, ये फीटस है। ये कौन है, ये फीटस है। और इस फीटस जो है जिस कवर में, यहाँ जो ये इस कवर में जिसमें क्या है, इसमें बंद है, पैक है, इस कवर के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये मान लेते हैं एमनियोटिक फ्लूइड है। ये सब क्या है, ये सब एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड हो गया। अब होता क्या है कि जब हमें प्रोसेस करना है एमनियोसेंटेसिस का, हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसेस ऑफ एमनियोसेंटेसिस। अगर ये इमेज क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये देख लीजिए, इस इमेज से आप समझ सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कैसे हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस जो दिया हुआ है इसी चीज़ को हम यहाँ समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब हम एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं सोनोग्राफी, नाम क्या देते हैं, सोनोग्राफी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोनोग्राफी यानी अल्ट्रासाउंड करते हैं। किस लिए करते होंगे, यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या जान पाएँ, हम ये जान पाएँ कि जो बेबी है उसका पोजीशन क्या है। तो इस एब्डोमेन जो है वो फीमेल की जो ये एब्डोमेन है, इस पे हम क्या करते हैं,
एक लाइट पास करते हैं, एक अल्ट्रा, यहाँ पे क्या है, ये एक जिसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करना। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, ये अल्ट्रासाउंड हो गया। अब इससे क्या कर रहे हैं, सोनोग्राफी बोला जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सोनोग्राफी किया। सोनोग्राफी से क्या होता है, जो सोनोग्राफी हम करते हैं किस लिए, ताकि जो बेबी है इसका क्या जान पाए, बेबी का क्या जान पाए, पोजीशन जान पाए कि बेबी का पोजीशन कैसा है। तो सोनोग्राफी जब करते हैं तो हमें सोनोग्राफी से पता चलता है कि जो बेबी है उसका पोजीशन कहाँ है, सही तरीके से है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सोनोग्राफी करेंगे यानी अल्ट्रासाउंड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बेबी का पोजीशन कैसा है। सेकंड नंबर पे हम क्या करते हैं, एक शार्प, एक स्मॉल, एक क्या करते हैं, एक पतली सी नीडल लेते हैं। और ये नीडल आती है इसके लिए, हम यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे इस नीडल को इसके एब्डोमेन से पास करके, फीमेल के एब्डोमेन से इस नीडल को पास करके क्या करते हैं, यहाँ तक एमनियोटिक फ्लूइड जो है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को सक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं हम नीडल बना लेते हैं। ये क्या हो गया, एक नीडल हो गया। ठीक, सुई देखिए सभी लोग। तो इस नीडल से क्या किया, एमनियोटिक फ्लूइड को हमने क्या कर लिया, सक कर लिया। ठीक, ये मान लेते हैं क्या है, या नीडल हो गया। इस नीडल से क्या किया, एब्डोमिनल जो है वो फीमेल के एब्डोमेन के थ्रू क्या कर लिए, जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसको सक कर लिए। तो सेकेंड, पहला अल्ट्रासाउंड, दूसरा क्या किए, एमनियोटिक फ्लूइड को सक कर लिए। इसके बाद इस एमनियोटिक फ्लूइड को लैब में क्या करेंगे, ले जा करके ऑब्जर्व करेंगे। तो मान लेते एक पेट्री डिश ले लिए, मान के चल रहे हम लोग, एक पेट्री डिश ले लिए। इस पेट्री डिश में क्या कर लिया, जो एमनियोटिक फ्लूइड हम लेके आए थे उस एमनियोटिक फ्लूइड को रख लिए। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा, इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होगा, ये कौन सा है, ये एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ लगा दिए। इसको नाम क्या दे रहे हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, एमनियोटिक फ्लूइड एक ऐसा एमनियोटिक फ्लूइड जो क्या कंटेन किया हुआ है, ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इसके अंदर क्या है, ये कंटेन किया है, कंटेन फीटल स्किन। इसके अंदर क्या है, फीटल का स्किन है या फीटल का सेल है। जो हम क्या किए हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को जो सक किए हैं, इस एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर लिया, एक लैब में ले आकर के क्या कर लिया हम, इसके अंदर सेल होगा और इस सेल को क्या करेंगे हम, अच्छे से हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने से हमें क्या पता चल जाएगा, ऑब्जर्व करने से हमें पता चलेगा कि इस बेबी का जो है उस कौन सा सेल है इसके अंदर। मान लेते आँखें हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व जब करेंगे तो ऑब्जर्व करने से हमें क्या पता चल जाएगा, बेबी के अंदर कौन सा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर के बारे में पता चल जाएगा, बेबी के सेक्स के बारे में पता चल जाएगा। हम 3 पॉइंट देखे थे अभी, डिसऑर्डर पता चल जाएगा, मेटाबॉलिक क्या पता चल जाएगा हमें, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बेबी का सेक्स, और उसके अंदर कौन सी कॉन्जेनिटल डिजीज, जन्मजात कोई डिजीज भी है, बीमारी भी है, तो हम इसको पता लगा सकते हैं। यही प्रोसेस कही जाती है एमनियोसेंटेसिस। समझ में आ रहा सभी को। तो ये था क्या, एमनियोसेंटेसिस। सबको समझ में आया, ये क्या था, एमनियोसेंटेसिस हम लोग पढ़े, समझ में आ गया। तो ये पढ़े हम लोग, क्या नोट करना है, नोट कर लीजिए। पहला हम पढ़े हैं एमनियोसेंटेसिस की क्या डेफिनेशन पढ़े, एमनियोसेंटेसिस है क्या, फिर उसकी प्रोसेस पढ़े कि कौन कौन सी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इसको एमनियोसेंटेसिस हम करते हैं। आ रहा सभी को समझ में। चलो वायर भी बना दिए, ये मान लेते हैं क्या है, ये वायर है, प्लग लगा होगा क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, रेज कोई पास करने जा रहे थे, ये मान लेते हैं वायर है। ठीक, ये हो गया इस सोनोग्राफी, इसका नाम क्या लिख देंगे, सोनोग्राफी करने जा रहे हैं या अल्ट्रासाउंड हम करने जा रहे हैं। इसे रेज पास किया गया जिससे बेबी का पोजीशन हमें पता चल गया। ठीक, तो ये क्या था, ये था एमनियोसेंटेसिस। आ रहा समझ में, ये हो गया प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं एमनियोसेंटेसिस जो है इसके फ़ायदे क्या हैं। हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, एमनियोसेंटेसिस जो है इसके फ़ायदे क्या हैं। हो गया सभी का, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस भी हो ही जाएगा, जिसके लिए हमारा इरेज कर दें, ये इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या क्या इसके महत्व हैं। एमनियोसेंटेसिस आखिर किए क्या, क्या फायदा हुआ हमें, ये देख लेते हैं। तो देखिए एमनियोसेंटेसिस के क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ऑफ एमनियोसेंटेसिस, तो क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला तो फ़ायदा यही है कि एमनियोसेंटेसिस से, अब फ़ायदा है कि नुकसान है बाद में देखेंगे। ठीक है, इस क्या है, हम क्या फाइंड आउट कर लिए, हम डिटरमाइन कर लिए
डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ बेबी। अभी बताएं कैसे बार बॉडी के प्रेजेंस पे, किसके बेसिस पे हम करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence ऑफ बार बॉडी के प्रेजेंस या absence पे हम क्या कर लेंगे, बेबी का सेक्स पता लगा लिया। दूसरा क्या है, कॉन्जेनाइटल डिजीज को डिटरमाइन कर लेंगे। दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्जेनाइटल डिजीज, जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है, जन्मजात जो डिजीज है, इसके बारे में पता लगा लिए। तीसरा फायदा क्या है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अभी बोला गया ना कि एल्केप्टन्यूरिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, अगर इस तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं। तो ये इसका सिग्निफिकेंस भी हो गया, ठीक है। तो यह एमनियोसेंटेसिस करने का क्या है, सिग्निफिकेंस है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि एमनियोसेंटेसिस की कुछ ड्रॉबैक भी है क्या, नोट करेंगे, कोई नोट कर लीजिए। एमनियोसेंटेसिस के क्या है, कोई ड्रॉबैक भी है क्या। हम मेटाबॉलिक जो आते हैं करते क्या है, हम इसका मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है, जिसको नहीं समझा एक बार फिर से समझेंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैसे हम पता लगाते हैं कि जब एमनियोटिक फ्लूइड हम लेके आते हैं तो इस एमनियोटिक फ्लूइड में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सेल नहीं केवल होगा, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो भी तो हमें पता चलेगा। इसके अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे हैं, एंजाइम है, उसको पता चलेगा। तो उस एंजाइम का हम डिटर्मिनेशन करेंगे, उस एंजाइम का ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके ऑब्जर्वेशन से हम पता लगा पाएंगे कि कौन कौन सी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं, यानी मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, हमें इसको भी पता लगा पाएंगे। आ रहा समझ में, ठीक है। तो ये हो गया क्या, एमनियोसेंटेसिस का। अब ड्रॉबैक क्या है, इसके नुकसान क्या है। अब इसके नुकसान के बारे में देखिए क्या क्या है इसके ड्रॉबैक है, इरेज करें। चलिए ड्रॉबैक क्या है इसको देख लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस की क्या है ड्रॉबैक, क्या नुकसान है इसके। क्या नुकसान है, सबसे पहला तो नुकसान ये है सेक्स का डिटर्मिनेशन करना। जो एमनियोसेंटेसिस बनाया गया था प्रोसेस, वो बनाया इसलिए गया था ताकि हम क्या कर पाएँ, बेबी का जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है हम उसको जान पाएँ। लेकिन क्रोमोसोम का अरेंजमेंट इसलिए हम जान रहे थे ताकि हम ये जो कॉन्जेनाइटल डिजीज है हम इससे बच सकें। लेकिन इसका लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, इसका क्या किया, इसका मिसयूज किया। मिसयूज कैसे किया कि बेबी का जब हम लास्ट क्रोमोसोम जान पाएंगे कि सेक्स क्रोमोसोम जान पाएंगे बार बॉडी के प्रेजेंस पे, उसके प्रेजेंस या एब्सेंस से जब हम जान पाएंगे कि बनने वाली जो बेबी है वो फीमेल है कि मेल है, तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जो सपोर्ट नहीं करते फीमेल के प्रेगनेंसी को, जो फीमेल के डेवलप होने को क्या करती हैं, सपोर्ट नहीं करते, उसको क्या करती, मार देंगी। तो जैसे ही उन्हें पता चल गया कि जो डेवलपिंग बेबी वो फीमेल है, ये क्या कर देंगे, अवॉर्ड करा देंगे, इसको प्रेगनेंसी को क्या कर देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, रोक देंगे, यानी इसको अवॉर्ड करा देंगे, मार देंगे इसको, ठीक है। अगर मेल है तो इसको डेवलप करने देंगे। तो सबसे बड़ा क्या है, यही ड्रॉबैक है कि एमनियोसेंटेसिस बनाया तो बीमारी पता लगा रहे, लेकिन इसका मिसयूज ये होने लगा कि लोग क्या करने लगे, अबॉर्शन कराने लगे। अगर फीमेल डेवलपमेंट है तो क्या करने लगे, जान से मान लगे, जिससे हुआ क्या, इससे रेशियो कम हुआ मेल और फीमेल का, यानी जो सेक्स रेशियो है वह कम होने लगा। यानी अगर देखा जाए इंडिया में, बाकी कंट्री में भी हुआ तो कई जगह बैन भी किया गया, कहीं नहीं बैन है। तो जहाँ पे इसका रेशियो क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, जैसे इंडिया का 1000 मेल है तो 700 या क्या है 700 या 800 फीमेल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फीमेल का नंबर इतना कम होने लगा कि इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको बैन कर दिया। कब बैन किया इसको, जो गवर्नमेंट थी एमनियोसेंटेसिस जो थी, इसको फीमेल फीटस जैसे ही पता चल गया, इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक एक्ट बनाया 1994 में, इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। क्या कर दिया गया, एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया। इंडियन गवर्नमेंट में इसको क्या कर दिया, बैन कर दिया। कब बैन किया, 1994 में इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। क्यों बैन कर दिया गया, क्यों बैन कर दिया गया, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर फीमेल का क्या होने लगा, यहाँ पे डाई करने लगी, फीमेल को मार दिया जाने लगा, इसलिए, ठीक है। और 1 जनवरी 1994 को ही, यानी इसमें क्या हुआ, 1 जनवरी 1994 को ही ये कह दिया गया, एक रूल बना दिया गया। इस रूल से इसको क्या कर दिया, बैन करने के बाद एक रूल ये बनाया गया कि
जितने भी डायग्नोस्टिक सेंटर वाले हैं, जितने भी क्या करने वाले हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर वाले हैं जो कॉन्जेनाइटल डिजीज का पता लगाते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ऐसा करते हुए पकड़े गए तो उनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। और इतना ही नहीं कहा गया, और क्या 50,000 जुर्माना भी लगा गया और 2 साल की सज़ा भी ये इसका कर दिया गया, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया, 2 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना। लेकिन एक चीज़ और कहा गया कि डॉक्टर के लिए, अगर जो डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस करते हुए पकड़ा गया, एमनियोसेंटेसिस का मतलब सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हुए पकड़ा गया कि मेल है कि फीमेल, डेवलपमेंट अगर फैमिली को बताता है तो उस डॉक्टर की जो रजिस्ट्रेशन है उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। समझ में आया? तो ये एमनियोसेंटेसिस को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। केवल कुछ कंडीशन के साथ इसको क्या कर दिया गया, ये कंडीशन के साथ क्या है, ये फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम क्या था, एमनियोसेंटेसिस। समझ में आ गया? तो ये एमनियोसेंटेसिस कंप्लीट हुआ, छोटा सा टॉपिक था। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा हुआ है MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको आज नहीं कल पढ़ा जाएगा। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था जिसको बताया गया एमनियोसेंटेसिस। उम्मीद है सबको समझ में आया हुआ। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम है हमारा MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी को एमनियोसेंटेसिस समझ में आया होगा सबको समझ में। तो एमनियोसेंटेसिस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करिए। अगर आपको ये इस वीडियो से आपको कुछ लगता है कि फ़ायदा हुआ, इस एमनियोसेंटेसिस को पढ़ें, अच्छा लगा वीडियो, तो क्या करिए, इसको वीडियो जो बना है उसको लाइक करिए, जो वीडियो है उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक यानी MTP के साथ, ठीक है।